नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। सबसे बड़ी खबर, जाने माने देशभक्त पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपना नाम बदल लिया है। जी हां, आज से आप सब उन्हें मौलाना सुधीर चौधरी के नाम से जानेंगे। ये मुझे बहुत ही अजीब से मूड में कहना पड़ रहा है कि सुधीर मौलाना बन गए हैं। ये खबर तो सच्ची है ना, उल्टा सीधा मत कहलवा देना यार। सुधीर मौलाना बन गए हैं। सिर्फ एक एफआईआर का सोचिए ये असर हो सकता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आपको हमने बताया था कि सुधीर चौधरी पर केरला पुलिस ने धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब आपको यह भी याद दिला दूं कि इसकी बवाल की शुरुआत होती है जब उन्होंने अपने शो DNA, एक तो यार ये नाम चेंज करो सुधीर भाई, कुछ धड़कता भड़कता नाम रखो, एजेंडा, दंगल, युद्ध, भारत पूछता है, कुछ ऐसे नाम रखो। तो उन्होंने अपने शो में जिहाद चार्ट दिखाया था, जहां उन्होंने हर चीज को जिहाद से जोड़कर दिखा दिया था। इस सारे बवाल की शुरुआत वहां से होती है। इसके बाद इन्होंने एक शो किया जिसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाकर जनता से सपोर्ट मांगा कि आप लोग मुझे बचा लीजिए, और फिर भी कोई पैतरा काम नहीं आया और इन्हें दोबारा से जेल की खुशबू की याद आने लगी जब इन्होंने फैसला लिया कि अब मौलाना बनना सही है। हाँ, अब आया मुझे समझ में। ठीक है, गुड जॉब भाई। गिरगिट भी सोचता होगा कि यार इतनी जल्दी तो रंग मैं भी नहीं बदल सकता जितनी जल्दी सुधीर भाईजान ने बदल ली है। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। और बताइए सुधीर भाई। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा, इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। हाँ, यही तो होती है असली ज्ञानी व्यक्ति की पहचान। बट आप मुझसे शर्त लगा लो, आप में से आधे लोगों को नहीं पता होगा जो सुधीर भाईजान ने अभी बताया है। फालतू में आप लोग यार इन्हें चाटू मीडिया, गोदी पत्रकार, बिके हुए पत्रकार फालतू में बुलाते थे यार। इतने बढ़िया तो इंसान है, देखो तो कैसे इस्लाम की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अभी आगे तो सुनो, जिहाद के बारे में क्या कहा भाईजान ने। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम जिसको कल भाईजान जिहाद बताकर स्टूडियो से बाहर कूदने को तैयार हो रहे थे, आज उसी को जिहाद मानने से इनकार कर रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, पर आ तो गए ना। अब कहाँ जा रहे हो? अभी आगे सुनो और इस्लाम क्या कहता है।
दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। लास्ट में जेल जाने की बात मुंह पर आ ही गई ना, मतलब जो दिल में था वो जबान पर आ गया ना। जो होता है सुधीर भाईजान दिल में निकाल लिया करो, क्या भारी भारी दिल लेकर घूमते रहते हो यार। अंत में मेरे प्रिय दर्शकों जरा सोचिए कि एक एफआईआर से इनका ये हाल हो सकता है गोदी मीडिया का, तो अगर हर जगह ऐसी ही एफआईआर करा दी जाए तो क्या होगा। देखिए, मैं किसी को भड़का नहीं रहा और ना ही हमारी इनसे कोई आपसी दुश्मनी है जो हम एफआईआर करके दुश्मनी निकालेंगे। बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। दिक्कत है तो वो है गलत खबर से और बिकी हुई पत्रकारिता से। अगर ये लोग अपना काम सही से, सच्चाई से, ईमानदारी से करने लगे तो फिर क्या दिक्कत, फिर तो सब चंगा सी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मीडिया की सारी बातों पर विश्वास तो करिए मत, गलत खबरों को जल्दी से आगे फॉरवर्ड मत करिए, उसकी पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि इस नफरत के वायरस को हराने की अगर कोई दवा है तो वो हमारे पास ही है, हमारे हाथों में ही है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।